गुड इवनिंग। लोग बर्नौली इक्वेशन में थे और उसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज करो इसमें क्वेश्चंस आते भी हैं, ध्यान। यहाँ से लिक्विड बाहर निकल रहा है, ठीक है। ज्यादा डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा है? नो सर। ठीक है। ये मान लो टोटल हाइट h है, ठीक है। और यहाँ से लिक्विड बाहर निकल रहा है और इधर कहीं गिर रहा है। ये h हो गया, तो फिर ये h माइनस h हो गया, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा और वो कर देता हूँ, बेटर कर देता हूँ। ये जो h है इसको मैं h फ्रॉम टॉप कह दूंगा। हाँ, एच टी मतलब यहाँ से कितने नीचे होल बना हुआ है, ठीक है। और ये जो h माइनस एच होगा इसको मैं h फ्रॉम बॉटम कह दूंगा। और इसको एच बी कह दूंगा, ठीक है। अब बेसिकली हमें ये निकालना है कि एक तो ये v कितना होगा और यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। हाँ, अभी कर रहा हूँ बेटा। और ये रेंज कितनी होगी, ठीक है। ये निकालना है। अब सुनो, एक बात बताओ कि ये जो फ्लूइड पार्टिकल जब अंदर था और जब ये बाहर आ गया 1 और ये 2, तो ये बता कि 1 एंड 2 ये सेम हाइट पे हैं। बताओ उज्जवल, 1 और 2 सेम हाइट पे हैं। इसका मतलब मैं टी टी बी 1 लगा दूं, क्यों। और टी टी बी 1 क्या होगी, देख, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। समझ में आ गया उज्जवल? यस सर। अब जरा देख, 1 जो है ना वो कंटेनर के अंदर है, क्यों। 1 तो है कंटेनर के अंदर और जो 2 है वो उसी हाइट पे एयर में है, क्यों। नहीं है, उसी हाइट पे एयर पे है। तो अब ये बता कि P1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P0 प्लस रो जी एच। ये लिख सकता हूँ P1। और V1 को मैं जीरो लिख सकता हूँ, समझ गए ना। V1 को मैं जीरो नहीं लिख सकता, बता, जो है कंटेनर में है तो V1 अप्रोक्सीमेटली जीरो। और V2 की वैल्यू कितनी है, वो V के इक्वल है, क्यों। ये हो गया। अब P2 को मैंने लिख लिया P0 और ये हो गया हाफ रो V स्क्वायर। कोई डाउट बता, इन वैल्यूज में कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। P0 और P0 हो गए कैंसिल, तो इसका मतलब V जो आ गया वो आ गया अंडर रूट 2GH, या फिर कह सकता है अंडर रूट 2GH टॉप, ये कह रहे हैं। ये हो गया H टॉप। ये हो गया, ठीक। नोट कर लिया, पहले ये बता। नो सर, 7 मिनट। नोट कर लिया।
कर लेगा तो बता देना। यस डन। ठीक, ये तो v आ गया राइट। अब सुन, अब t और r के लिए करते हैं कैलकुलेशन। अब ये बता कि जो v है ये हॉरिजेंटल है ना, यस सर। v हॉरिजेंटल है, तो इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन लग जाएगा, बस हो गया। उसके बाद तो नहीं है, मतलब जो टाइम होगा वो ये बता, फ्री फॉल टाइम नहीं होगा, फ्री फॉल टाइम। यस सर। और इसको कितना जो है गिरना है, देख जो है इसको इतना गिरना है, क्यों ये बता, इतना गिरना है, तो इसका मतलब टाइम कितना हो जाएगा बता जो है, टाइम हो जाएगा √2 h - h अपॉन जी कह लो, या √2 h बॉटम अपॉन जी, ये हो गया बस हो गया। क्यों, समझ में आ गया, ये हो गया। अब ये बता, जो रेंज है ये ज्यादा डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा इनकी वजह से, फालतू के जब प्रॉमिस नो सर, थोड़ा सा बस बैकग्राउंड है। कंसंट्रेट कर पा रहे हो ना। यस सर। अब ये तो रेंज की वैल्यू v इंटू टी होगी ना, बता रेंज की वैल्यू v इंटू टी होगी ना। यस सर। तो जरा देख, v ये है और t ये है देख, तो जरा देखना रेंज का जो फॉर्मूला आता है ना, रेंज का फॉर्मूला ये आता है 2√h इंटू h - h, या कह ले 2√h टॉप इंटू h बॉटम, ये आता है, बस हो गया। तो ये तीन फॉर्मूले लगते हैं इसमें, ध्यान से देखना। एक तो v क्या है, और कितना टाइम उसको लगेगा नीचे आने में, और उसकी फिर हॉरिजेंटल में रेंज कितनी होगी, ये कर लेगा। कर लिया नोट। यस सर। अब जरा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। देख मैंने तीन फॉर्मूले बनाए हैं। v तो आ गया √2gh, या फिर √2gh टॉप, v का तो ये बनाया है। t का मैंने क्या फॉर्मूला बनाया है, √2h - h अपॉन g, या फिर √2h बॉटम अपॉन g, h स्मॉल वाला है। ये टाइम हो गया, ठीक है। और रेंज का मैंने क्या फॉर्मूला लगाया था, 2√h - h, या फिर 2√h टॉप h बॉटम, ये फॉर्मूला लिखा था। अब इनके मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूँ, ध्यान रखना इन तीन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहली बात, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में तुम्हें याद है थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज इक्वल आती थी, नहीं है, यस प्रोजेक्टाइल मोशन में थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज इक्वल आती थी। एग्जैक्टली ना कुछ यहाँ भी होता है बेटा, जो है रेंज फ्रॉम एच और रेंज फ्रॉम h - h,
वो इक्वल आती है। अब इसका मतलब क्या है, सुनो। जैसे मान लो टोटल तुमने 5 मीटर पानी था इसमें, ठीक है। अब ये तुम 2 मीटर और 3 मीटर का बना दो। यहां से जो रेंज आएगी, या 3 मीटर और 2 मीटर का बना दो। यहां से जो रेंज आएगी वो दोनों की दोनों इक्वल होंगी, ये कह रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है ना। रेंज फ्रॉम स्मॉल एच और रेंज फ्रॉम कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच वो इक्वल होगी। क्यों, देख, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ रेंज के लिए। ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो रेंज वन कितनी होगी, देख। रेंज वन होगी 2√H टॉप, मतलब 2 × 3। और रेंज टू क्या होगी बता जो है। रेंज टू होगी 2√H टॉप 3 × 2। तो जरा देखना R1 इक्वल टू R2 आ गया कि नहीं आ गया, बता गोपी। समझ में आई बात। ठीक। अब इसको थोड़ा लॉजिकली भी देख ले, देख। जो रेंज होती है ना, वो V × T होती है। अब जो R1 होगा, इसमें V कम होगा और T ज्यादा होगा। V कम इसलिए होगा क्योंकि इसके ऊपर पानी कम है ना बेटा जो है। ये देख, इसके ऊपर पानी कम है जो है, क्यों। तो ये कम प्रेशर से निकलेगा। उज्जवल समझ में आ रहा है बेटा। इसके ऊपर पानी कम है तो ये कम प्रेशर से निकलेगा, लेकिन इसको ज्यादा डिस्टेंस नीचे गिरनी है, 3 मीटर नीचे गिरना है। जबकि R2 में क्या होगा बेटा जो है। R2 में अगर देखेगा तो V ज्यादा होगा और T उसको कम मिलेगा। और V क्यों ज्यादा होगा, बिकॉज इसमें ज्यादा प्रेशर, देख इसके ऊपर ज्यादा पानी है, क्यों। इसके ऊपर ज्यादा पानी है तो ये ज्यादा प्रेशर से निकलेगा, मतलब ज्यादा स्पीड से निकलेगा, लेकिन उसको कम डिस्टेंस गिरनी है। ठीक। तो दोनों का प्रोडक्ट, लेकिन दोनों का क्या होगा बता जो है। प्रोडक्ट ऑफ V एंड T। प्रोडक्ट ऑफ V एंड T, ये दोनों केस में सेम रहेगा। बता समझ में आई बात, नहीं आई। कि रेंज की वैल्यू थी V × T। पहले केस में तुम्हें ज्यादा स्पीड मिलेगी लेकिन टाइम, सॉरी, पहले केस में स्पीड कम होगी लेकिन टाइम ज्यादा मिलेगा। और दूसरे केस में स्पीड ज्यादा होगी लेकिन टाइम कम मिलेगा। ये कह रहे हैं, तो पहला तो ये हो गया। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। अगर H वेरिएबल हो, तो फिर रेंज की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, वो कैपिटल H आती है। और फ्रॉम H = H/2 से, मतलब फ्रॉम सेंटर कह लो। प्रूफ लास्ट में करते हैं। सेंटर से आपको रेंज सबसे ज्यादा मिलती है। और वो देख लो H = H/2 पे क्या होगा। हाँ, अगर मैं रेंज निकलता, देखो 2√H टॉप H बॉटम। अब सेंटर से रेंज वो आ रही है तो इसका अंदर 2 × H/2 ये भी होगा और H/2 ये भी होगा, क्यों। तो H आ गया कि नहीं आ गया, बता। बताओ उज्जवल। अगर सेंटर से तुम रेंज निकालो तो कितनी आएगी बता जो है। सेंटर से आएगी 2√H/2 × H/2, H आ जाएगी और ये मैक्सिमम होगी। ठीक।
इसका मतलब एक तरीके से ये हो गया कि 0 to h/2 रेंज बढ़ेगी। क्यों? रेंज इंक्रीजेस। और फिर h/2 से h तक रेंज फिर कम होगी, बस हो गया। और ऑब्वियस सी बात है h/2 पे रेंज मैक्सिमम। गोपी, बता बेटा, समझ में आई बात नहीं आई? क्यों? कि सेंटर से अगर पानी निकलेगा तो हमें रेंज मैक्सिमम मिलेगी, ये कह रहे हैं। कर लिया उज्जवल नोट? नो सर। कर ले, नोट कर ले। अब इसको थोड़ा प्रूव कर देता हूँ। ये सर। अब इसका प्रूफ देखा। रेंज का ये फॉर्मूला है 2√h इंटू h-h। तो रेंज के स्क्वायर को मान लो मैं x कह देता हूँ, हाँ? तो फिर ये 4h माइनस h स्क्वायर होगा। क्यों? ये बनेगा ना। अब ये बता, जिस समय रेंज मैक्सिमम होगी उसमें आर स्क्वायर या एक्स, ये भी तो मैक्सिमम होगा। हाँ, थ्रस्ट लगेगा। थ्रस्ट की अभी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये बता, आर स्क्वायर या एक्स मैक्सिमम होगा ना उसमें जो है। क्यों? ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, जरा बता जो है। इसका मतलब डी एक्स अपॉन डी एच, ये जीरो होना चाहिए फिर। नहीं होता, डी एक्स अपॉन डी एच क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो अगर मैं इसको स्मॉल एच के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो ये क्या बनेगा, जरा बता जो है। 4h-2h, ये जीरो आ गया। तो यहां से जरा देख ले, h इक्वल टू कितना आ गया, बता। h/2 आ गया, बस हो गया। क्यों? इसका मतलब इस साइड से रेंज क्या आएगी, बता जो है। रेंज मैक्सिमम आएगी, बस हो गया। समझ में आया उज्जवल? कि जिसमें r मैक्सिमम होगा उसमें आर स्क्वायर या x भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो dx अपॉन डी एच को जीरो कर देना, बस हो गया, ये कह ले। लेकिन इसको एक चीज और है, देख, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसका एक अल्टरनेट वे होता है, सुन। और ये रिजल्ट मैं आगे कई जगह यूज करूंगा, हाँ। ये देख, आर स्क्वायर या फिर एक्स, ये 4h टॉप इंटू h बॉटम है, बता सही है? क्यों? x इक्वल टू 4h टॉप इंटू h बॉटम हो गया। इसका मतलब x प्रपोर्शनल टू h टॉप h बॉटम है। इसका मतलब ये तब मैक्सिमम होगा जब ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। क्यों? गोपी, बता बेटा जो है। नहीं, अब तो ये तब मैक्सिमम होगा जब ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा।
अब तेरे को देख कैपिटल एच को ना डिवाइड करना है दो पार्ट्स में, एच टॉप में और एच बॉटम में, और इन दोनों के प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है। समझ गए ना, इन दोनों के प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है। तो ये प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होता है, ये रिजल्ट है ध्यान रखना, ये प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होता है जब तुम हाफ और हाफ में डिवाइड करो उसको। प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, ये आगे भी यूज करूंगा मैं, ध्यान रखना, व्हेन वी डिवाइड इन हाफ हाफ। रिजल्ट समझ में आया या नहीं आया उज्जवल, बता। कि मुझे कैपिटल एच को दो पार्ट्स में डिवाइड करना था, एच टॉप और एच बॉटम में, और ऐसे डिवाइड करना है कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। तो मैंने तुमसे कहा कि ये आगे भी ध्यान रखना, अगर ऐसी कहीं भी कंडीशन हो तो वो मैक्सिमम तब आता है जब हाफ और हाफ में तुम डिवाइड करते हो, तब मैक्सिमम आता है। एग्जाम्पल देखना है, तुम्हें मजा आएगा। देखो ये बताओ, अगर मेरे को 10 नंबर को डिवाइड करना है, मैंने 9 और 1 में डिवाइड किया, तो जो प्रोडक्ट आया वो 9 आया। क्यों? जब मैंने 8 और 2 में डिवाइड किया तो प्रोडक्ट 16 आया। जब मैंने 7 और 3 में डिवाइड किया, देखते चल जरा, तो प्रोडक्ट 21 आया। जब मैंने 6 और 4 में डिवाइड किया तो प्रोडक्ट 24 आया। और जरा देखना, जब मैंने इसको 5 और 5 में डिवाइड किया, बताओ उज्जवल, अब प्रोडक्ट मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता। 25। यस सर। समझ में आ रहा है? ये रिजल्ट आगे भी यूज करूंगा बेटा मैं, ध्यान रखना जो है कि तुम्हें एक नंबर को ऐसे डिवाइड करना है कि उनका जो प्रोडक्ट हो वो मैक्सिमम हो। तो वो तब आता है जब हाफ और हाफ में डिवाइड करते हुए। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब तीसरा पॉइंट क्या है, सुना इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कंटेनर को ना तुम थोड़ा ऐसे रख दो टेढ़ा, तो पहली बात तो लिक्विड ऐसे हो जाएगा, ध्यान रखना, ये लिक्विड का लेवल ये होगा बेटा, ये होगा। और यहाँ पे अगर मैं स्लिट कट कर दूं तो यहाँ से लिक्विड ऐसे निकलेगा और ये आएगा, ठीक है, ऐसे गिरेगा। अब क्या है देखो, अब अगर तुम वाले फॉर्मूले यूज करना चाह रहे हो तो तुम इसको तो रखोगे एच टॉप, ये ध्यान रखना, और इसको रखोगे एच बॉटम। फील आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। और ये हो गया वी, ये हो गया टी, और ये हो गया आर। बता, बता समझ में आया कि नहीं आया। वी को तू लिख सकता है √2g एच टॉप, टी को लिख सकता है √2 एच बॉटम अपॉन जी, और आर को लिख सकता है 2√एच टॉप इंटू एच बॉटम। गोपी समझ में आया? बता समझ में आई बात नहीं आई। ये होगा। लेकिन बस यहाँ पे इस फिगर में एक चीज का ध्यान रखना कि इस फिगर में ये जो वी है ना, ये हॉरिजेंटल है, हाँ? तब मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ, ये तुम्हारी हॉरिजेंटल है बेटा जो है, तब मैं इसको अप्लाई कर पा रहा हूँ, ध्यान रखना जो है।
सर कंटेनर कितने में एंगल पे रखे हैं, हॉरिजॉन्टली निकलेगा? वो कैसे भी रख दो, नहीं मैंने ऐसे कट किया, देख स्लिट ना ऐसे कट किए, तूने देखा यस ये सर। है। अब इसी फिगर को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ ना, देख जो तू कह रहा है इसी फिगर को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये है। अब मान ले मैं ऐसे कट करूं इसमें स्लिट, अब तो लिक्विड ऐसे निकलेगा ना फिर, बता। यस सर। तो अब के वी हॉरिजेंटल नहीं है, क्यों? नॉट हॉरिजेंटल। तो पहला फॉर्मूला तो लगा सकता है तू इसमें, ये जो जैसे इक्वेशन 1 है मान ले, ये इक्वेशन 2 है, और ये इक्वेशन 3 है मान लो, तो इक्वेशन 1 तो अप्लाई कर सकते हो आप, इक्वेशन 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? कैन बी अप्लाइड। लेकिन इक्वेशंस 2 एंड 3 ये नहीं कर पाओगे। वो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन लगाना पड़ेगा ना, तुम्हें समझा नहीं, हाइट से कोई मतलब नहीं है। वो तो वही होगा, ये एच टॉप होगा ना, ये होगा बेटा, ये एच टॉप होगा, ये है, बस हो गया। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन लगाना पड़ेगा ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो भी हमने पढ़ा हुआ है वो अप्लाई करना पड़ेगा, बस हो गया। ये प्रोजेक्टाइल मोशन लगाना होगा। सर इस वी के पास हॉरिजॉन्टल भी होगी और वर्टिकल भी होगी वेलोसिटी। है सर ये जो वी एस पे वी एक्स एंड वी वाई दोनों होगा? वो ऐसे ही, हाँ वही जैसे हम करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, जिस टाइप से करते हैं उस टाइप से सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। तो सर इक्वेशन 1 से वी एक्स तो आ जाएगा, वी वाई। वो दिया होगा ना, फिर एंगल वगैरह दिए होंगे ना उसके इसमें ओके। भाई एंगल वगैरह सब दे रखे होंगे ना, तो कैसे होकर रखा है, तो वो मतलब मेन मैं ही बता रहा हूँ कि हॉरिजेंटल हो तब तुम अप्लाई कर सकते हो उसमें ये है। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। अगर मान लो ऐसे है कुछ, देख ये एच है और रो है, ये 2H है, 2 रो है, और इसके ठीक सेंटर से 3 रो, ये H है और ये भी H है, ठीक है, यहां से पानी निकल रहा है। तो मुझे ये T निकालना है और ये रेंज निकालनी है और ये V लेना है, ठीक है। और V हमारा हॉरिजेंटल है, हाँ ध्यान से देखना। तो टाइम के लिए ये तो लगा ही सकते हो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, √2 H बॉटम अपॉन G, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे H बॉटम कैपिटल H के इक्वल होगा, ठीक। और रेंज के लिए V × T लगा सकते हो, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन V तुम्हारे वो नहीं लिख सकते बेटा, जो है V इज नॉट इक्वल टू √2GH टॉप। समझ में आया? टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेंज इक्वल टू V × T में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन V को तुम वो नहीं कर सकते √2GH टॉप। अब बात आती है कि V कैसे निकालोगे। V देखो, एक बात बताओ, ये और ये सेम हाइट पे हैं? तो इसका मतलब TTB 1 लगा दूं, बता। यस सर। अब वैल्यू रख दे, बस हो गया, P1 प्लस हाफ, लेकिन यहाँ पे 3 रो आएगा, V1 स्क्वायर,
इक्वल टू P2 प्लस हाफ 3 रो आएगा इंटू V2 स्क्वायर। बता, समझ गया ना? जो तुम बर्नौली लगा रहे हो कौन सी वाली डेंसिटी के लिक्विड में लगा रहे हो? 3 रो की डेंसिटी में लगा रहे हो। क्यों? अब वैल्यू रख दो फिर उसके बाद ये जो V1 होगा ये तो अप्रोक्सीमेटली 0 कर दोगे, और V2 को V लिख दोगे, P2 को P0 लिख दोगे। क्यों? अब P1 में है, बात बस हो गया। P1 में कितना हुआ देख, P0 वो आया प्लस रो जी एच आया प्लस 2 रो 2G 2H आया प्लस 3 रो GH आया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? P1 यहां से शुरू हुए, बता गोपी, बता ये समझ में आया कि नहीं आया? बता बेटा, जो है P0 प्लस रो जी एच प्लस 2 रो G होगा, सॉरी ना, तूने बताया नहीं। टू रो G इंटू 2H, अब तो सही है ना? 3 रो G इंटू H। क्यों? तो यहां से V निकाल दो, बस हो गया। उत्कर्ष, समझ में आई बात? सर उज्जवल। है? सर उज्जवल। जुगल? सर उज्जवल। उज्जवल, हाँ उज्जवल। मैंने क्या बोला? उत्कर्ष? यस सर। अरे जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो मैं सब डूब जाता हूँ, जो है समझा कर तुझे। यस सर। क्लियर हो गया? बता पहले। यस सर। अब लेकिन यहाँ पे ना इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मैं रेंज का तेरे को एक अल्टरनेट मेथड भी देता हूँ, हाँ देख। सर एक सेकेंड। हाँ कर ले कर ले कर ले। यस सर डन। ठीक, अब देख रेंज का मैं एक अल्टरनेट मेथड देता हूँ इसमें। अल्टरनेट मेथड ऑफ रेंज। आर की वैल्यू होती है 2 √H टॉप H बॉटम। अब H बॉटम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो H था। अब इसमें H टॉप को ना, इसको तुम्हें मॉडिफाई करना पड़ेगा बेटा, जो है अब तुम कहोगे मॉडिफाई क्या करोगे? तुम हर डेंसिटी को मेक ईच डेंसिटी इक्वल टू 3 रो, क्योंकि जो हम बर्नौली लगा रहे हैं वो 3 रो पे लगा रहे हैं। क्यों? समझ गए ना? बर्नौली इक्वेशन हम कौन सी डेंसिटी पे लगा रहे हैं बेटा, जो है बर्नौली इक्वेशन हम लगा रहे हैं 3 रो की डेंसिटी पे लगा रहे हैं। क्यों? तो तुम्हें हर डेंसिटी को 3 रो बनाना है। अब वो कैसे बनाओगे? आओ, कि अगर डेंसिटी n टाइम्स है तो फिर जो हाइट होगी वो तुम 1/n टाइम्स कर दोगे। जैसे तू एक बात बता कि मैं तेरे सर पे रो डेंसिटी की h हाइट का लिक्विड रखूं,
या टू रो डेंसिटी का h/2 हाइट का लिक्विड रखूं, एक ही प्रेशर प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा बता। मैं तेरे सर पे रो डेंसिटी का h हाइट का लिक्विड रखूं या टू रो डेंसिटी का h/2 हाइट का लिक्विड रखूं, एक ही बात है कि नहीं है बता, पहले ही बता। यस सर। तो बस हो गया। डेंसिटी को अगर मुझे n टाइम्स करना है, ठीक है, डेंसिटी को n टाइम्स करना है, तो हाइट को 1/n टाइम्स कर देना, बस हो गया। अब जैसे इस वाले में देख क्या होगा, ये तो ब्लैंक हो गया। देख, इस वाले में तेरे को h टॉप निकालना है तो कितना होता, हाँ, ये तो चलो h है ही है, ये तो 3 रो का ही है ना। अब देख, टू रो डेंसिटी का 2h लिक्विड है, लेकिन मुझे टू रो डेंसिटी को 3 रो बनाना है। इसका मतलब 1.5 गुना बढ़ाना है, 1.5 टाइम्स बढ़ाना है। तो ये बता, +2h अपॉन 1.5 कर दूं, पहले ही बता, समझ में आया। यस सर। प्लस, अब ये बता मेरे को रो डेंसिटी को 3 रो बनाना है, इसका मतलब 3 टाइम्स बढ़ाना है। क्यों 3 टाइम्स बढ़ाना है, तो ये कितना हो गया बता, जो है h/3 हो गया, बस हो गया। ये h टॉप हो गया, और h बॉटम तो है ही है, h बॉटम तो h के इक्वल है। तो अब रेंज का फॉर्मूला लगा दे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2√h टॉप h बॉटम। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात कि रेंज निकालने की अल्टरनेट मेथड है 2√h टॉप h बॉटम लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। h टॉप में तुम्हें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, और वो कैसे करना है कि यहाँ पे जो हम बर्नौली लगा रहे हो 3 रो की डेंसिटी में लगा रहे हैं, तो तुम्हें हर डेंसिटी को, उसके ऊपर जो भी डेंसिटी है उसको 3 रो बनाना है। तो डेंसिटी को जितने टाइम्स बढ़ाओगे उतने टाइम्स तुम हाइट को क्या कर देना, कम कर देना, बस हो गया। ये है, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा, ठीक है। अब चलते हैं 6 पॉइंट पे। कर लिया, नोट कर लिया, यस सर। ठीक। अब 6 पॉइंट क्या है देख। 6 पॉइंट पे ये है कि एक कंटेनर रखा हुआ है, हाँ, और एक एक टेबल के ऊपर भी रखा हुआ है। ये टेबल है और ये लिक्विड है, और इसको कुछ भी मान लो 4h, और इसको मैं एच डैश कह देता हूँ, ठीक है अभी। और यहाँ पे ये h है, और मुझे इसको मैक्सिमम करना है, ठीक। अब सुना, इसमें जो h टोटल होगा वो h डैश +4h आएगा। क्यों, h टोटल ये आ गया, इसका मतलब h टोटल अपॉन 2, ये h डैश +4h/2 होगा। अब ध्यान से देख, अगर h टोटल/2 ये लिक्विड में आता है, तो फिर वहीं से रेंज मैक्सिमम आएगी। क्यों, देन रेंज विल बी मैक्सिमम फ्रॉम दैट। क्यों, बता, पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, कि अगर एच टोटल/2 लिक्विड में आता है तो रेंज वहीं से मैक्सिमम होगी। और वो बाय द वे कितनी होगी, रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी,
वो एच टोटल के इक्वल होगी। लेकिन अगर एच टोटल बाई 2, मान ले टेबल में आता है, इसको पी पॉइंट कह दे रहा हूं भाई, तो क्या टेबल से रेंज मैक्सिमम मिलेगी तेरे को? ये बता बेटा, जो है मान ले तेरे को हाफ यहाँ आता है कहीं, तो बता क्या तेरे को टेबल से मैक्सिमम मिलेगी रेंज? ये बता। नहीं मिलेगी ना। तो बता रेंज मैक्सिमम कहां से होगी, बता जो है, बता। हाँ, देन रेंज विल बी मैक्सिमम फ्रॉम पी। उज्जवल समझ में आ रहा है बेटा? क्योंकि ये बता यहां से लेके यहां तक रेंज को बढ़ना था, क्यों रेंज को बढ़ना था, लेकिन पानी यहीं पे खत्म हो गया। नहीं है, पानी वहीं पे खत्म हो गया, तो इसका मतलब पी से रेंज मैक्सिमम आएगी, क्यों? और उस केस में जो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो फिर होगी 2 रूट एच टॉप इंटू एच बॉटम। फिर तो जनरल फॉर्मूला लगा दे, और एच टॉप हो जाएगा एच डैश, और एच बॉटम हो जाएगा 4H। बता। बता समझ में आया कि नहीं आया? टोटल हाइट का हाफ कर दो। अगर वो पानी में आता है तो वेल एंड गुड, तो वहीं से रेंज मैक्सिमम आएगी। और अगर वो पानी में ना आके टेबल पे आता है, तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विड का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा, क्यों, वहां से तुम्हें मैक्सिमम रेंज मिलेगी। बस हो गया। उज्जवल समझ में आया कि नहीं आया बता? यस सर। एग्जाम्पल देख ले तो तब और क्लियर हो जाएगा। देख, मान ले एच डैश 6H दिया हो, तो फिर एच टोटल वो 10H आ गया, और एच टोटल बाई 2 ये 5H आ गया। और ये तेरे को लग रहा होगा लिक्विड में है, क्यों, बता। वो लिक्विड में आ रहा है ना, 5H कहाँ पे आएगा, लिक्विड में आएगा, ठीक। तो इसका मतलब अब रेंज मैक्सिमम कितनी होगी बता जो है, रेंज की मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो एच टोटल होगी या 10H होगी। लेकिन कहां से? फ्रॉम स्मॉल h इक्वल टू 5H। कोई डाउट तो नहीं है बता? नो सर। ये हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल देख, कि अगर 2H हो, तो फिर H टोटल 6H आ गया, H टोटल बाई 2 3H आ गया। लेकिन ये टेबल पे आ रहा है, क्यों? नहीं है, ये फिर टेबल पे आ रहा है, तो इसका मतलब जो रेंज मैक्सिमम होगी वो कहां से होगी बेटा जो है, फ्रॉम पी होगी, क्यों, फ्रॉम पी। वहां से तुम्हें रेंज मैक्सिमम मिलेगी। और कितनी होगी रेंज मैक्सिमम वो वैल्यू? वो आएगी अंडर रूट एच डैश होता, और एच डैश मैंने देखा 2H, और एच बॉटम हो जाता 4H, क्यों 4H? लेकिन इसके बाहर भी 2 होता है, क्यों, इसके बाहर भी 2 होता है। ये हो गया, बस हो गया। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। समझ में आ गया? तुम्हें टोटल हाइट का हाफ देखना है, और उसको देखना है कि वो लिक्विड में है या फिर टेबल के अंदर आ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट। टाइम टेकन टू एम्प्टी ए टैंक। इसमें मैं रिजल्ट पहले लिख दूंगा,
और प्रूफ लास्ट में करूंगा। हाँ, इसका मतलब क्या है देखो, जैसे ना ये मान लो h हाइट है और ये एरिया a है और यहां से पानी निकल रहा है, इसका एरिया a है। तो पूरा टैंक खाली होने में जो टाइम लगता है वो कितना होता है, हाँ, देख। सबसे पहले बड़ा a अपॉन छोटा a कर दो और उसके बाद सीधे सीधे √2h/g, ये तो याद रहता ही है, तो ये कर दो, बस हो गया। याद करने का तरीका समझ में आया बेटा, ये बता जो है, बड़ा a अपॉन छोटा a और √2h/g तो तुम्हें याद रहता ही है, तो ये कर लो, बस हो गया जो है। मतलब एक तरीके से ये हो गया कि जो t है वो प्रोपोर्शनल टू √h हुआ। हाँ बेटा, ध्यान रखना। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा ये बता, h से लेके h/2 तक गिरने में मान लो t1 टाइम लगता है और h/2 से लेके फिर 0 तक आने में t2 टाइम लगता है, तो क्या दोनों टाइम इक्वल होंगे या डिफरेंट होंगे, बता। क्या लग रहा है तेरे को? पानी का लेवल h से लेके h/2 तक आने में मान लो t1 टाइम लग रहा है और h/2 से लेके 0 तक आने में t2 टाइम लग रहा है, तो क्या लग रहा है तेरे को, दोनों टाइम इक्वल होंगे या डिफरेंट होंगे, बता जो है। डिफरेंट होंगे। डिफरेंट। कौन सा टाइम कम होगा, बता। कौन सा और टाइम कम होगा? सर H32। नो, उल्टा कह रहे हो। t1 टाइम कम होगा बेटा। ऐसा, हाँ यस सर, ज़्यादा वो लग रहा है अब। अच्छा। पहला जो हाफ है ना, ये ध्यान रखना, पहला जो हाफ है, ठीक, वो जल्दी खाली होगा। दूसरा फिर आराम आराम से होगा ना, बिकॉज वो प्रेशर कम हो जाएगा जो है। भाई तू एक एक सीधी सी बात देख ले, तेरे को मान ले बहुत तेज सूसू लगी है जो है, ठीक है, बहुत ही तेज लगी है सूसू तेरे को लगी है, तो ये बता, जो पहला हाफ होता है तो जल्दी खाली करता है कि नहीं करता, ये बता जो, बता। यस सर। तो बस हो गया, वही चीज यहाँ पे लग रही है, पहला हाफ जल्दी खाली होगा बिकॉज प्रेशर बहुत ज्यादा होगा और दूसरा हाफ स्लोली होगा, बस हो गया जो है। ठीक। और इसका जो रिजल्ट आता है ना वो देख ले, t1/t2 जो आता है, ये √2 - 1 होता है, ध्यान रखना। और √2 तुम जानते हो 1.414 होता है, तो ये 0.414 होता है। अच्छा, ये तेरे को ना मैं थोड़ा सा वो बताता हूँ, ये रूल्स लाइफ, डेली लाइफ के रूल्स हैं, देख बताता हूँ तेरे को जो है। अगर तेरे को बहुत प्यास लगी है बेटा जो है और सामने पानी की बोतल रखी हो, तो पहली हाफ बोतल तू जल्दी खत्म करेगा और फिर आराम आराम से पिएगा, बता है कि नहीं है। यस सर। दूसरा सुन, तेरे को बहुत तेज भूख लगी है और तेरे पास लजीज खाना रखा जाए, तो पहली हाफ थाली तू जल्दी खत्म करेगा और फिर दूसरी हाफ थाली आराम आराम से खाता है, होता है कि नहीं होता, बता जो है। यस सर। ठीक। इसी टाइप से तेरे को इसमें लग रहा होगा। अच्छा, वो उल्टा भी चलता है फिर, जैसे ये तो खाने वाली बात हो गई, और वो दूसरा मैंने तेरे को सूसू से बता दिया, फिर उल्टा भी होता है उसमें जो है। ठीक है। इसमें भी क्या हो गया कि पहला हाफ क्या हुआ, पहला हाफ जल्दी खाली होगा, ठीक है, और फिर धीरे धीरे जो है कम होगा। ऐसे तू ये बता कि अगर एक हॉट बॉडी को मैं एटमॉस्फेयर में रख दूं, तो फाइनली उसका जो टेम्परेचर होगा वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के इक्वल आना है ना। यस सर। तो उसका जो इनिशियली है ना टेम्परेचर बहुत तेजी से फॉल करता है, ये ध्यान रखना, और फिर धीरे धीरे फॉल करता है। इसी टाइप से 12th में तुम पढ़ोगे, कैपेसिटर को हम बैटरी से चार्ज करते हैं बेटा जो है। जैसे इवन तू ये देख ले, ये वाला भी तुम करते हो ना, जैसे अपना मोबाइल चार्ज करते हो बेटा जो है, वो अलग समझ ले तू जो है। तो फर्स्ट हाफ बहुत तेजी से चार्ज होता है, समझ में आ रही बात, फर्स्ट हाफ बहुत तेजी से चार्ज होता है और फिर सेकंड हाफ वो धीरे धीरे होता है जो है, ये कहते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। और वो यस सर। डिस्चार्जिंग में भी यही होगा फिर जो है, कि अगर मान लो कोई चार्ज कैपेसिटर है उसको तुम्हें डिस्चार्ज करना है बेटा जो है, तो पहला हाफ बहुत तेजी से डिस्चार्ज होगा और फिर धीरे धीरे होगा जो है। ठीक। अब ये जरा मैं t1/t2 को प्रूव कर देता हूँ, सुन।
T1 अपॉन T2। अब ये था T1 का मतलब तो हो गया टी एच से h/2, क्यों? और T2 का मतलब हो गया टी h/2 से 0, क्यों? अब जरा ध्यान से देखना, टी एच से h/2, इसको मैं ऐसे लिख दूं, टी एच से 0 माइनस टी h/2 से 0 अपॉन टी h/2 से 0। बता। बता। यस सर। ये हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जरा देख, टी एच से 0 अपॉन टी h/2 से 0 -1। यस सर। ये हो गया। अब मैंने ये जो t प्रोपोर्शनल टू h लिखा है, या कह ले t इक्वल टू कुछ कांस्टेंट ले लेता हूं मैं, ठीक है, k√h लिखा हुआ है। तो ये वाला जो टाइम है वो h से लेके 0 तक का टाइम है ना। बता, ये वाला टाइम मैंने कहां से कहां तक लिया, बता, h से लेके 0 तक का टाइम लिया है कि नहीं लिया, बता जो है। ये हो गया। अब मैं इसको इस वाले में रख दे रहा हूं, देख, h से लेके 0 तक का हो गया k√h, और h/2 से 0 क्या हो गया, बता, k√h/2 -1। बता, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। भाई ये जो मैंने रूल लिखा है, ये रूल किसके लिए लिखा है, बता जो है, h से लेके 0 तक का लिखा है जो है, ठीक। तो जरा देखना फाइनली ये कितना आ गया, √2 -1 हो गया जो है। तो ये डेली लाइफ के रूल आगे भी याद रखना, कि अगर किसी हॉट बॉडी को तुम एटमॉस्फेयर में रखोगे, तो उसका फाइनल टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के इक्वल होना है, ठीक। लेकिन फर्स्ट हाफ बहुत तेजी से गिरेगा, फिर धीरे धीरे गिरेगा। अगर तुम्हें कैपेसिटर को किसी बैटरी से चार्ज करना है, तो इनिशियली वो बहुत तेजी से चार्ज होता है, फिर धीरे धीरे चार्ज होता है। सेम चीज जो डिस्चार्जिंग में लगती है, बस हो गया। ये कह लीजिए। अब इसका मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ थोड़ा, क्या है इसको। सपोज कर किसी टाइम पे ये एच हाइट आ चुका है, हाँ? अब लिक्विड यहां से जो बाहर निकल रहा है, वो √2g एच टॉप से निकल रहा है, या √2g एच से निकल रहा है, क्यों? ये हो गया। अब ये बताइए, वॉल्यूम फ्लो रेट जितना नीचे आ रहा है Q1, और ये वॉल्यूम फ्लो रेट जो बाहर जा रहा है Q2, ये बताइए Q1 और Q2 इक्वल होंगे या नहीं होंगे, बता। वॉल्यूम फ्लो रेट बता। ये रेट सेम होंगे कि नहीं होंगे, बता जो है, जितने से नीचे आ रहा है और जितने से बाहर निकल रहा है। बता, दोनों रेट सेम होंगे कि नहीं होंगे? गोपी, लिक्विड जिस वॉल्यूम फ्लो रेट जो नीचे आ रहा है और जो बाहर निकल रहा है इक्वल होगा। अब ये बता, Q1 को कितना लिख रहा हूं मैं, देख, A इंटू -dH/dt होगा ना फिर। बता, -dH/dt का मतलब हो गया कि पर सेकंड कितनी हाइट वो नीचे गिर रहा है, क्यों? -dH/dt का मतलब क्या हो गया, पर सेकंड वो कितनी हाइट नीचे गिर रहा है। अगर मैं उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो पर सेकंड कितना वॉल्यूम नीचे गिर रहा है वो होगा कि नहीं होगा, बता जो है। ये हो गया। अब जो Q2 की वैल्यू होगी वो A × V होगी। हाँ, Q तेरे को याद है ना, Q का फॉर्मूला मैंने AV लिखा था बेटा जो है, क्यों? तो ये A × V हो गया। इसका मतलब A√2GH हो गया। तो फाइनली आ जाएगा DH अपॉन √2GH।
इक्वल टू -a/a इंटू डी टी। ये इक्वेशन बनी। अब तुम लिमिट्स रख देना, बस टाइम की लिमिट रख देना 0 से लेके t तक, और h की लिमिट्स रख देना h से 0 तक। तो यहां से तो तुम्हारा t निकल के आएगा, वो निकल के आएगा बड़ा a अपॉन छोटा a √2h/g। उज्जवल, प्रूफ समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बता। पर सेकंड जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड नीचे आएगा, पर सेकंड उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाहर निकल जाएगा। और -dh/dt का मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में कितना हाइट नीचे गिरा, और उसको अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर वो पर सेकंड वॉल्यूम कितना नीचे आया वो हो गया। और ये ए भी तो है ही है इसमें। ये कैसे, बता, कोई डाउट? नो सर। नोट कर लिया? नो सर। कर दे नोट। नोट हो जाए तो बता। समझ तो आ गया ना कैसे हुआ था बेटा, ये प्रूफ कैसे हुआ था? यस सर। अच्छा, एच की लिमिट्स भी समझ में आ रही है? कैपिटल एच से 0 होगी एच की लिमिट्स। यस सर। शुरुआत में एच हाइट थी, बाद में 0 हो गई है ये। यस सर। अब चलते हैं वॉल्यूम रेट इक्वेशंस। वॉल्यूम रेट इक्वेशंस, ये क्या चीज होती है? जैसे मान लो ना, एक कंटेनर ये है, ठीक है, इसके नीचे दूसरा कंटेनर है, और फिर लास्ट में तीसरा कंटेनर है। कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3, और यहां से टैप से वाटर गिर रहा है, और इसके गिरने का जो रेट है वो अल्फा मीटर क्यूब पर सेकंड है, और ये कांस्टेंट है। मतलब पर सेकंड अल्फा मीटर क्यूब लिक्विड गिर रहा है। अब मैं इसमें इक्वेशंस बनाता हूँ, ध्यान से देखना। ये बताओ, वॉल्यूम ऑफ 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ 3, ये अल्फा टाइम्स टी होगा। बताओ क्लियर है या नहीं? बता। v वॉल्यूम है ना, वेलोसिटी नहीं है, ध्यान रखना बेटा। जो है v, यहाँ पे वॉल्यूम यूज कर रहा हूं मैं, और स्मॉल v यूज करूंगा तो स्पीड यूज करूंगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, कि तीनों का मिला के जो वॉल्यूम होगा किसी टाइम t पे, वो अल्फा टाइम्स टी के इक्वल होगा कि नहीं होगा? अगर इनिशियली सारे के सारे कंटेनर्स मान लो खाली हों, तो तीनों का वॉल्यूम मिला के अल्फा टाइम्स टी के इक्वल नहीं होना चाहिए गोपी? बता। ये हो गया, ठीक है। अब सुन, इसका एरिया मान लो A1 है और ये A1 है,
इसका एरिया A2 है, ये A2 है, और इसका एरिया A3 है मान लो, ठीक है। अब सुन, ये रेट Q1 है, Q1 से गिर रहा है और Q2 से निकल रहा है, फिर इधर Q3 से निकल रहा है। अब ये देख कि कंटेनर वन में क्यू नेट की जो वैल्यू है वो Q1 माइनस Q2 है, बता। बता, कंटेनर वन में क्यू नेट की वैल्यू Q1 माइनस Q2 है, क्यों? और मैंने गिरने वाला वॉल्यूम ज्यादा लिया है, ध्यान रखना बेटा, जो है इसका मतलब इसकी हाइट बढ़ रही है। तो मैं इसको लिख दूं A1 प्लस dH1/dt इक्वल टू Q1 का मतलब अल्फा हो गया, माइनस A1 × √2GH1। बता गोपी, समझ में आई बात या नहीं आई? गोपी भैया बता, समझ में आई कि नहीं आई? कंटेनर वन की जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी। उज्जवल तू बता। यस सर। अब चलते हैं कंटेनर टू। ये बता कि कंटेनर टू में नहीं, कंटेनर वन की पहले मैंने इक्वेशन बनाई है, अब मैं कंटेनर टू की इक्वेशन बना रहा हूँ बेटा, जो हाँ वही वेसल, मतलब वेसल्स जो है, ठीक। कंटेनर टू में ये बता, जो क्यू नेट होगा वो Q2 माइनस Q3 होगा, बता। बता गोपी, कंटेनर टू में जो क्यू नेट होगा वो Q2 माइनस Q3 होगा। और अगेन मैंने गिरता हुआ वॉल्यूम ज्यादा माना है, ध्यान रखना, गिरता हुआ वॉल्यूम ज्यादा माना है, तो इसका मतलब मैं मानूंगा कि उसकी हाइट बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये होगा A2 प्लस dH2/dt इक्वल टू Q2 कितना था? Q2 था A1 √2GH1, और Q3 कितना होगा बता, जो A2 √2GH2। बता, क्लियर हुआ? गोपी भैया बताओ, ये समझ में आई बात, नहीं आई सर है? ये सारे होल्स के एरिया इक्वल होने चाहिए। हैं? ये सारे जो हमने स्मॉल एज लिए हैं हाँ, वो सर, होल्स के एरिया है। सर वो इक्वल होना चाहिए। नहीं, अलग अलग दे रखे हैं, उसमें क्या है? सर फिर किसी का फ्लो रेट ज्यादा होगा कम हाँ, तो वो अपने आप हो जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। होगा। उससे क्या फर्क पड़ना, मैं तो खाली इक्वेशंस बना रहा हूँ बस। ये हो गया, ठीक है। अब लास्ट में कंटेनर थ्री देख। इसका जो क्यूनेट आया है वो सिर्फ Q3 होगा, क्यों? नहीं बता, इसका क्यूनेट सिर्फ Q3 होगा, क्यों? क्योंकि इससे तो पानी निकल नहीं रहा जो है, तो इसमें तो ऑब्वियस सी बात है, लेवल बढ़ता ही जाएगा। तो क्यूनेट कितना लिख सकता हूं बता, जो है A3 प्लस DS3/dt, और Q3 कितना हो गया बता, जो है Q3 हो गया A2 √2GH2 आ गया, बस हो गया। अब समझ में आई बात? बता, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? रेट इक्वेशन समझ में आ रही है कि तीनों के वॉल्यूम्स मिला के किसी भी टाइम पे अल्फा टाइम्स टी के इक्वल होंगे, ठीक। और वन का वॉल्यूम फ्लो रेट कितना होगा, टू का वॉल्यूम फ्लो रेट कितना होगा, थ्री का वॉल्यूम फ्लो रेट कितना होगा, ये हो गया।
अब यहीं पे देखो एक चीज और बताता हूँ इंटरेस्टिंग। ये बता, ये वाली जो क्वांटिटी मैंने लिखी है, ये एक्चुअल में डी वॉल्यूम ऑफ वन अपॉन डी टी भी है ना? बता। और इसी टाइप से ये वाली जो क्वांटिटी है वो डी वॉल्यूम ऑफ टू अपॉन डी टी भी है। और ये वाली जो क्वांटिटी मैंने लिखी है वो डी वॉल्यूम ऑफ थ्री अपॉन डी टी भी है। गोपी समझ में आई बात? अब मेरे को एक बात बता कि अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, ये बता अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, डी वी वन अपॉन डी टी प्लस डी वी टू अपॉन डी टी, हाँ, प्लस डी वी थ्री अपॉन डी टी कर दूं, तो ये एक तरीके से डीवी अपॉन डी टी नेट आना चाहिए। क्यों? डीवी अपॉन डी टी नेट आना चाहिए। और नेट रेट कितना आना चाहिए बता, जो वो अल्फा के इक्वल आना चाहिए। इसको ट्राई करके तू देख लेना, ठीक है? तो वो सारे रेट्स को इक्वल ऐड करना, तो तेरे को देखना तेरा अल्फा आएगा बेटा। सब मिला के अगर तू देखेगा तो अल्फा आएगा सारे रेट मिला के। और एक चीज और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, सुनो। इन जनरल किसी भी कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो ए इंटू एच है ना? यस। अब इसमें से ए तो है फिक्स, लेकिन एच वेरी कर रहा है। क्यों? मतलब किसी में बढ़ रहा है, किसी में कम हो रहा है, ऐसे कह लो। तो मैं ये बता, डी वी अपॉन डी टी को ऐसे नहीं लिख सकता, ए इंटू प्लस माइनस डी एच बाई डी टी? बता। बता उज्जवल। डीबी यस अपॉन डी टी को मैं ए प्लस माइनस डी एच अपॉन डी टी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? और वही तो मैं कर रहा था। अगर तू देख कहीं पे मैं वही नहीं कर रहा था, बता जो है, जैसे ये कर रहा था देख, इस टाइप से वही मैंने यहाँ पे किया। ये कह ले बस हो गया जो है। तो मेरे ख्याल से वॉल्यूम फ्लो रेट इक्वेशंस भी समझ में आ गई होंगी कि हम कैसे बनाते हैं। ठीक है ना? वॉल्यूम फ्लो रेट इक्वेशंस किस टाइप से बनाते हैं। एक और देखो, उसके बाद बर्नौली का प्रूव करेंगे, फिर लेक्चर खत्म करेंगे। एक और टाइप की प्रॉब्लम आती है, वो सुनो क्या होती है। एक जैसे ना, मान लो यहाँ पे वॉल्व है, इसका ए हाइट है, ए एरिया है, इसका 3 है। और इसमें मान लो 3h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, और इसमें केवल h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है। अब ये बताओ, जब मैं वाल्व को ओपन कर दूंगा तो तुम्हें लग रहा है उसमें एक कॉमन हाइट आ जाएगी? बताओ। बताओ। यस सर। फील आ रहा होगा ना तुम्हें? तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये जो कॉमन हाइट है ना, दिस कॉमन हाइट h, वो तुम सीधे सीधे ऐसे कर देना, v टोटल अपॉन a टोटल। बता, लॉजिकल भी लग रहा होगा? बता तेरे को लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बता जो है, कॉमन हाइट क्या होनी चाहिए? टोटल वॉल्यूम अपॉन टोटल एरिया होना चाहिए। क्यों? ठीक। अब टोटल वॉल्यूम कितना करेगा इसमें? ये वाले को नेग्लेक्ट कर देना, ये तो वैसे भी कॉमन ही रहेगा। टोटल वॉल्यूम कितना है देख, 3HA प्लस
3AH ये है, अपॉन टोटल एरिया A + 3A है। इसका मतलब 3/2H होगा। बता, ये समझ में आई गोपी कैलकुलेशन? गोपी ये कैलकुलेशन समझ में आई कि जो कॉमन हाइट होगी वो टोटल वॉल्यूम अपॉन टोटल एरिया होगी, और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, लेफ्ट साइड में तो हो गया 3HA और राइट साइड में हो गया 3A × H अपॉन दोनों का मिला के एरिया। तो मेरे ख्याल से 3/2H आ गया। अब दूसरी बात क्या है ना, वो ध्यान से देखना, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्विड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा लॉस होती है, ये ध्यान रखना। इन दिस redistribution of loss, sorry, in this redistribution of liquid, redistribution of liquid, gravitational potential energy is always lost। हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, कई चीजों में हो जाता है। इसका मतलब U इनिशियल हमेशा तुम चेक करना U फाइनल से ज्यादा होगी, तो इसका मतलब जो लॉस होगा वो U इनिशियल - U फाइनल होगा। अब मैं प्रूव करके भी दिखाता हूं, देखो। गोपी मेरे को ये बता कि अगर तेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो इसके सेंटर ऑफ मास से देख सकता हूं मैं, ये बता बता। पोटेंशियल एनर्जी सेंटर ऑफ मास से देख सकता हूं ना, ठीक। अब देख यू इनिशियल कितनी है, ध्यान से देखना बेटा, जो है 3HA, ये तो वॉल्यूम आ गया, इंटू रो किया तो मास हो गया, इंटू जी किया, इंटू 3H/2, एक तो ये आ गया, प्लस 3A × H, ये वॉल्यूम आ गया, इंटू रो किया, इंटू जी किया, इंटू H/2 किया। बता ये निकालना आया या नहीं आया? बता, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालना आया कि नहीं आया? MgH किया है मैंने, MgH क्यों उज्जवल, बता। यस सर। ये आ गया। अब बता U फाइनल कितना होगा, जरा चेक कर। टोटल वॉल्यूम तो ये है ना, 6AH, ये तो टोटल वॉल्यूम है, इंटू रो किया तो मास हो गया, इंटू जी किया, इंटू ये H/2 करोगे, नहीं है H/2 करोगे तो 3H/2, इसका भी 2 कर दोगे हाफ, क्यों, ये हो गया। अब तुम चेक करके देख लेना U इनिशियल U फाइनल से ज्यादा आ रहा होगा। देखो, हमेशा लॉस होता है इसमें, तुम घर में चेक कर लेना, इसको आराम से चेक कर लेना, U इनिशियल हमेशा U फाइनल से ज्यादा होगा। वैसे भी तुम देख लो ना, इधर पे देखो 9/2 वो आया, 12/2, इधर 6 आ रहा है बेटा जो है। अगर तुम देखोगे ना तो इधर आ रहा है 6, रो आ रहा है, जी आ रहा है, ए आ रहा है, और H² आ रहा है, मेरे ख्याल से ये आ गया। और इधर कितना हो गया देख, 18/4 आ रहा है, क्यों, सही बोल रहा हूँ, 9/2, 4.5 आ रहा है, जरा देख। रो आ रहा है, जी आ रहा है, ए आ रहा है, H² आ रहा है, क्यों, तो देख ले यू इनिशियल हमेशा ज्यादा आएगा यू फाइनल से, ये क्या। अब लास्ट में हमारा चलता है बर्नौली इक्वेशन का प्रूफ। गोपी ये समझ में आ गया ना, क्या है? अच्छा, कई बार ना बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर ये तो जो है ना, आप अगर आइडियल फ्रूट लोगे तो उसमें तो कुछ लॉस वॉस नहीं होना चाहिए, क्यों उज्जवल, समझ में आ रहा है कि यस अगर सर। आइडियल फ्रूट ले तो उसमें तो कुछ लॉस वॉस नहीं होना चाहिए, तो स्मूथ सरफेस की तरह हो गया। हाँ बिल्कुल सही बात है, आइडियल फ्लूइड में लॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन आइडियल फ्लूइड में क्या होगा ना बेटा, विस्कोसिटी वगैरह कुछ नहीं होगी, तो फिर वो सेटल भी नहीं होगा कभी, मतलब ये इस स्टेज में कभी पहुंचेगा ही नहीं।
ये लिक्विड क्या करेगा, ऑसिलेट करना शुरू कर देगा बेटा जो है। पता लगा कभी राइट साइड का लेवल बढ़ गया, फिर वापस आया, कभी लेफ्ट साइड का लेवल बढ़ गया, फिर राइट साइड का लेवल बढ़ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि अगर बिल्कुल तो आइडियल फ्लूइड ले लेगा, तो आइडियल फ्लूइड के केस में ये इसमें कभी कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा, रुकेगा ही नहीं वो ऑसिलेट करता रहेगा। कभी राइट साइड में लेवल ज्यादा हो जाएगा, कभी लेफ्ट में लेवल ज्यादा हो जाएगा, बस ऐसे ही ऑसिलेट करता रहेगा। तो ये सेटल डाउन एक्चुअल में होगा ही विस्कस लिक्विड में, कह लीजिए। उसमें फिर हीट वगैरह वो लॉस हो जाएंगे, बस ये है। ठीक। अब चलते हैं प्रूफ ऑफ बर्नौली। उसके बाद तुम्हारा सिर्फ रह जाएगा विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, दो चीजें रह जाएंगी। प्रूफ ऑफ बर्नौली इक्वेशन देखना। हाँ, मान ले ऐसे कोई लिक्विड फ्लो कर रहा था, और मैं दो पोजीशन ले लेता हूँ कहीं पे। ये 1 है, ये 2 है। तो मेरा ना ये सिस्टम ये है बेटा जो है, इस पे मैं फिजिक्स लगाऊंगा। दिस इज अवर सिस्टम। यहाँ पे H इक्वल टू 0 ले लिया मैंने। अब यहाँ पे मान लो प्रेशर P1 है, एरिया A1 है, स्पीड V1 है, हाइट H1 है। और इसी टाइप से यहाँ पे P2, V2, A2, H2 ये दे रखा है। ठीक है, ये V1 ऐसे है, ये V2 ये है। अब सुनो, एक गिवन टाइम में जितना वॉल्यूम इधर जाएगा, उतना ही वॉल्यूम इधर डिस्प्लेस होगा। पहले ही बताओ, क्लियर है कि नहीं है? डी वी वन इक्वल टू डी वी टू इक्वल टू डी वी कह लो। ठीक। और डी वी क्या होता है बेटा जो है, A1। अच्छा, ये डी एस डिस्प्लेस हो गया, मान लो, ये भी ध्यान रखना बेटा जो है, ये DS1 डिस्प्लेस हो गया, और ये मान लो DS2 डिस्प्लेस हो गया। तो ये बताओ A1 DS1 इक्वल टू A2 DS2, बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले बताओ। गोपी, इसी गिवन टाइम में दोनों तरफ जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा वो सेम होगा। क्यों? DV1 इक्वल टू DV2 इक्वल टू DV कह ले, A1 DS1 A2 DS2 एंड सो ऑन कह ले। या अगर मैं मास की बात करूं, हाँ, अगर मान ले मेरे को मास चाहिए होगा, तो DM इक्वल टू रो इंटू DV होगा, ऐसे कुछ होगा। अब सुन, सराउंडिंग जो लिक्विड है उस पर इधर को फोर्स लगा रहा है ना ये सराउंडिंग लिक्विड, क्यों? F1 इक्वल टू P1 इंटू A1 फोर्स लगा रहा है, बता। फोर्स बाई सराउंडिंग लिक्विड। सराउंडिंग लिक्विड ऑन आवर सिस्टम, बता। उज्जवल, समझ में आया कि नहीं आया? सराउंडिंग लिक्विड ने हमारे सिस्टम पे इतना फोर्स लगाया, क्यों? और यहां से थोड़ा उल्टा चल रहा है कहानी। यहाँ पे F2 कितना हो रहा है बता जो है, F2 लग रहा है P2 इंटू A2।
ये पॉइंट क्लियर हुआ? स्टेप बाय स्टेप चलता हूं मैं, बता ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अब सुन, फोर्स इधर को लगा और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही को हुआ, तो इसका मतलब यहां पे कितना वर्क किया? dw1 कितना हुआ बता जो है, F1 ds1। इसका मतलब P1 A1 ds1। क्यों? और जरा देखना, A1 ds1 को क्या लिख सकता हूं मैं, dv लिख सकता हूं, तो P1 इंटू dv हो गया, बता। यहां पे इतना वर्क हुआ जो सराउंडिंग लिक्विड ने हमारे सिस्टम पे किया, ठीक। लेकिन दूसरी जगह पे थोड़ा उल्टा चल रहा है बेटा जो है, फोर्स इधर लगा हुआ है और डिस्प्लेसमेंट इधर को है। क्यों? डिस्प्लेसमेंट इधर को है, तो इसका मतलब दूसरी साइड में कितना वर्क हुआ बता जो है, दूसरी साइड में वर्क हुआ माइनस हो जाएगा वो। क्यों? माइनस F2 ds2। इसका मतलब माइनस P2 A2 ds2। तो माइनस P2 इंटू dv हो गया, बता। सर ये वर्क डन बाय सिस्टम है ऑन सराउंडिंग। अभी बता रहा हूं, सब बता रहा हूं, ठीक। अब तू की dw नेट क्या हुआ सुन, dw नेट हो गया, दोनों को ऐड कर देगा, P1 माइनस P2 इंटू dv हो गया। अब ये कौन सा वर्क है वो सुन ले, ये है बाई सराउंडिंग ऑन अवर सिस्टम, बता। ये है बेटा, बता ये वाला फोर्स है कि नहीं, बता जो है बाई सराउंडिंग ऑन अवर सिस्टम है कि नहीं, बता पहले। यस सर। तो इसको मैं एक्सटर्नल वर्क कह दूं, बता इसको मैं एक्सटर्नल वर्क कह दूं। यस सर। अब ये बता, हाँ नहीं, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होना चाहिए बेटा ये। अब ये जो एक्सटर्नल वर्क होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए बता जो है, दिस dw एक्सटर्नल, it should be equal to delta mechanical energy of our system। एक्चुअल में तो मैकेनिकल एनर्जी होती है ना, तो फिर ये क्या हो गया देख, P1 माइनस P2 इंटू dv इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, dm मास की वेलोसिटी v1 से v2 हो गई और हाइट h1 से h2 हो गई, तो मैं चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी कितनी लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, ये हो गई dm g h2 माइनस h1, ये हो गया, प्लस हाफ dm v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। बता ये समझ में आई बात नहीं आई? बता उज्जवल। यस सर। अब ये बता dm को मैं क्या लिख सकता था, सर रो डीवी। इंटू dv, रो इंटू dv। अब देख जरा dv तो हो गया कैंसिल। अब तू जो वन वाले टर्म है ना उनको एक तरफ लिख ले, देख वन वाले टर्म को एक तरफ लिखेगा तो P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर आ रहा होगा, और टू वाले टर्म को एक तरफ लिख दे, P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ये आ रहा होगा देख। तो यही तो बर्नौली इक्वेशन है।
बर्नौली इक्वेशन या बर्नौली थ्योरम कुछ भी कह लो, बर्नौली इक्वेशन या बर्नौली थ्योरम ये है बस। समझ में आया? एक बार दोबारा से देख ले, अच्छी तरीके से देख ले। एक गिवन टाइम में डी वी वन और डी वी टू इक्वल होगा, उसको मैंने डी वी कह दिया, और वो ए वन डी एस वन और ए टू डी एस टू के इक्वल भी होगा, और उसका जो मास होगा वो रो इंटू डीवी होगा। अब वन साइड पे तुम्हें दिख रहा होगा कि जो सराउंडिंग है वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, और टू साइड में तुम्हें दिख रहा होगा सराउंडिंग निगेटिव वर्क कर रहा है। तो वहां से हमने नेट वर्क डन निकाला P1 माइनस P2 इंटू डीवी, इतना नेट वर्क डन आया। तो ये बेसिकली सराउंडिंग ने जो हमारे सिस्टम पे वर्क किया है वो है, उसको मैं एक्सटर्नल वर्क डन भी कह सकता हूं, और वो हमारे सिस्टम की चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होगा। तो मैंने ये बोल दिया कि डीएम मास की हाइट h1 से h2 हो गई, और वेलोसिटी v1 से v2 हो गई। तो बस हो गया, वहां से चेंज इन वो किया ये है। अब लेकिन यहाँ पे ना कुछ बच्चों को एक डाउट होता है, उसको मैं क्लियर करता हूँ। बच्चे कहते हैं सर आपने ना सिस्टम तो लिया था इतना बड़ा, ठीक है, सिस्टम तो आपने लिया इतना बड़ा, और लास्ट में आपने बोला कि डीएम की वेलोसिटी v1 से v2 हो गई और हाइट h1 से h2 हो गई। पहले डाउट समझ में आया मेरा? आपने जो वर्क निकाला वो सिस्टम पे निकाला, ठीक, लेकिन आपने जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखी वो केवल डीएम पे देखी। क्वेश्चन मेरा समझ में आया कि नहीं आया बता उज्जवल? यस सर। उज्जवल समझ में आ रहा है ना? सिस्टम तो मैंने एक बड़ा लिया है सिस्टम, लेकिन मैं जो कह रहा हूं तो वो क्या कह रहा हूँ कि डीएम की वेलोसिटी v1 से v2 हो गई है, डीएम की हाइट h1 से h2 हो गई है, तो ऐसा क्या है जो है। तो उसका देख एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, तब तेरे आएगा समझ में, तब तू कहेगा कि ये किस सर से हमारा पाला पड़ गया। ऐसे तो हमने 100 साल तक न तो देखे थे और न मिलेंगे। टीचर को बहुत बड़ा छोड़ू होना चाहिए बेटा, ये ध्यान रखना। जैसे ना तू ये देखिए, चेन को मैं ऊपर कर रहा हूं मान ले, हाँ, अब इसमें अलग अलग लिंक्स हैं देख। मान ले ये 1 मीटर की हाइट पे है, ये 2 मीटर की हाइट पे है, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर की हाइट पे है। जस्ट वैसे ही बता रहा हूँ जो है। अब कुछ टाइम के बाद क्या होता है, एक लिंक ऊपर हो जाती है बेटा, 1 2 3 4 5। अब देख क्या हुआ, हाँ, अब ये 6 मीटर हो गया, ये 5 मीटर, ये 4 मीटर, ये 3 मीटर, ये 2 मीटर हो गया। अब मेरे ख्याल से काफी तुम्हें समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाने जा रहा हूँ तुम्हें। अब ये बता 5 से 2 तक, ये तो कॉमन है ना? ये बता, ये तो पहले भी था और बाद में भी है। बता समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं सिंपली ये नहीं कह सकता हूं कि केवल एक जो लिंक है वो 1 मीटर से 6 मीटर हो गई, ये बता जो है सिंगल लिंक 1 मीटर से 6 मीटर पे पहुंच गई है। अब बता, अब कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई उज्जवल? यस सर। समझ में आ गया ना? मैं तो चेंज देख रहा हूँ ना, एक्चुअली मैं चेंज देख रहा हूँ। इससे उसको लिंक कर लेना अब तू जो है कि 2 से लेके 5 तक तो कॉमन है, पहले भी है बाद में भी है। तो मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि केवल एक लिंक की हाइट क्या होगी, 1 से 6 हो गई, बस हो गया। तो एग्जैक्टली वहां पे मैंने डीएम को लिखा है, बस हो गया कि डीएम मास की वेलोसिटी v1 से v2 हो गई है और हाइट h1 से h2 हो गई है। बाकी बीच में जो रहा होगा वो तो कॉमन रहा होगा, वो पहले भी रहा होगा बाद में भी रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा बर्नौली इक्वेशन हो गई कंप्लीट। अगले लेक्चर में हम एक दो एग्जांपल्स लेंगे पहले, और उसके बाद विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, तुम्हारा ये दो टॉपिक रह जाते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सरफेस टेंशन। उस पर बड़े टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी चलो करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ओके, बाय एंड थैंक यू।
ओके सर बाय। बाय।